हेलो बच्चों, आज जो वीडियो शूट कर रही हूँ मैं दैट इज टॉपिक सेट्स। आपके जेई सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर दिखता है सेट्स का। उसमें 2-3 मिक्स भी आते हैं, सेट्स आता है, फिर मॉडुलस आता है, इनइक्वालिटीज आता है, लोग आता है, फंडामेंटल्स कुछ करके एक टॉपिक का नाम है फंडामेंटल चैप्टर, या तो डायरेक्टली सेट्स भी देते किसी किसी बुक को। बट सेट्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। मुझे नहीं पता बाकी जगह कैसे सिखा रहे। मैंने परसों भी एक लड़की से बात किया, सेट्स में कुछ चीजें सिखाई, कुछ चीजें छोड़ दी, वेन डायग्राम छोड़ दिया, जबकि वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपको वेन डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। वो और भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि सेट्स का क्वेश्चन है ना, अगर जेई को आता है तो दो चीजें हैं बच्चों की। पहली चीज तो सेट का क्वेश्चन सिंगल कम आता है, मतलब केवल सेट के ऊपर कम आता है। सेट्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा आगे, उसको मिक्स करके आने वाला है। तो लेकिन खाली सेट्स समझो, तुम्हारा सेट्स अकेला बिल्कुल क्लियर है, एक एक चीज, सिंबल भी बताऊंगी मैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें। लेकिन अगर वो सिंबल भी क्लियर है ना, सो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेकंड समझो, प्रोबेबिलिटी का जब मैं सिखाऊंगी ऑब्वियसली, तो प्रोबेबिलिटी पूरा क्लियर हो गया आपका। तो अगर दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी आ रहा है तो तुम दोनों के कॉन्सेप्ट में क्लियर हो, दोनों के कॉन्सेप्ट तुम लगा सकते हो आराम से, करेक्ट। और अगर सिंगल हैंडेडली सेट्स का क्वेश्चन आता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने क्लास में भी बताया कि जब मैं सेट सिखाती हूँ ना, मैंने अपने बच्चों को भी कराया, मेरे सेट सिखाने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी सेट्स का क्वेश्चन बचेगा जो ना हो, क्योंकि मैं फ्रॉम बेसिक टू जितना हाई है उसका बहुत ज़्यादा है ही नहीं। सिर्फ दिक्कत कहाँ आता है कि क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमें वो टर्म्स क्लियर नहीं है। वेन डायग्राम के जैसे यूनियन, वेन डायग्राम में यूनियन किसको शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट किसको शो करेगा, इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट शो करेगा, ए माइनस बी कौन सा पार्ट शो करेगा। समझो उसने बोला ओनली ए, तो कौन सा पार्ट शो करेगा, उसने बोला एटलीस्ट 1, तो क्या हमें लेना है, ये सब वेन डायग्राम के। तो वेन डायग्राम में जब मुझे चीजें क्लियर होंगी ना, वर्ड प्रॉब्लम में सारे वेन डायग्राम बनेंगे, सारे सिंबल क्लियर होंगे, जो थ्योरी बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, सारे क्लियर होंगे। क्लियर। सो हम लोग पहले सेट्स शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। एकदम पहली चीज कि सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला आपका आता है लिस्टेड फॉर्म, एक और नाम है बच्चों उसका बुक में, वो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रहता है मेरी फ्रेंड। लिस्टेड फॉर्म मुझे याद रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं ना, ऐसे लिस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग दिखते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट कौन से? 1 2 3 4। एक होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, नहीं एक्चुअली इसी को ही सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहता है आपका, कि उसमें है ना आपको सेट्स एक स्टेटमेंट फॉर्मेट रहता है, मतलब ऐसे एक्स दैट एक्स, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा होता है। ये बेसिक है, मतलब नोट की आपको जेई में ये लिखवाने वाला है। बट सेट शुरू करते हैं, मैंने हमेशा किया है कि कोई भी चैप्टर शुरू करती हूँ उसका बेस से शुरू करती हूँ। सो ये आपका बेस, सेट्स दो तरीके से लिखा जाता है। अगर मेरा ये फॉर्मेट लिखा है, समझो इसी को ही मुझे आपके ये फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मुझे क्या करना है, दिस इज माई सेट बिल्डर फॉर्म। सो मुझे क्या करना है, इसको मैं स्टेटमेंट डालूंगी 1 2 3 4, दैट मीन्स एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, आई कैन राइट, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर है 5 से छोटे। नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली 1 से शुरू होते हैं, तो ये मेरा 1 से शुरू है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 1 से शुरू है। अगर मैंने बोल दिया कि नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब ऑटोमेटिकली 1 से शुरू है, जो कि मेरा 1 से शुरू है। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे सारे, तो वो सभी है। लेस देन 5 मैंने बोल दिया, या मैं बोलूँ लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं। x बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब वो नेचुरल नंबर कहाँ से तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। सो दिस इज माई सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, दिस इज माई लिस्टेड फॉर्म। बाकी एक दो वर्ड जो होंगे वो आप प्लीज देख लेना बुक में, अगर नाम से ऐसा है तो इन थ्योरी। बट दिस इज माई सेट्स रिप्रेजेंटेशन टू फॉर्मेट। ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, और ऐसा है तो ऐसा भी बना सकती हूँ। अगर मुझे ये लिखा हो कि एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, तो मुझे समझ में आएगा ना कि 1 2 3 4 की बात कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे 1 से शुरू होते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, मतलब 4 से छोटे और 4 तक लेने हैं। तो 4 से छोटे कितने हो गए, 1 से शुरू होके 4 से छोटे कितने हो गए, 1 2 3, और 4 तक भी लेना, तो 4। सो अंडरस्टैंडेबल है कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे जाना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आना है, ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं सेट्स के टाइप।
छोटे छोटे कुछ टाइप्स हैं सेट्स के। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बहुत छोटी चीज़ है, मतलब एकदम वो भी बेस है कि सेट्स क्या होते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक खोलूंगी तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि कुछ चीज़ें सेट्स है, कुछ चीज़ें सेट्स नहीं है। मैंने कोई स्टेटमेंट बोला तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट है। तो सेट कौन सी चीज़ें होती हैं? सेट वो चीज़ें होंगी, सेट वो एक कॉम्बिनेशन होगा जो सबके लिए सेम है, जिसका डेफिनेशन वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन मतलब कि वो मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग नहीं होगा। ठीक, मैंने बोला एक सेट की, समझो फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे घर में डाइनिंग टेबल सेट है, सबके घर में। डाइनिंग सेट मतलब क्या है? अगर मैंने बोला मेरे घर का डाइनिंग सेट, तो तुम्हारा दिमाग में क्या फिगर जाने वाला है? एक टेबल होगा, उसके साइड 4 सीटर है तो 4 चेयर, 6 सीटर है तो 6 चेयर। अभी क्या होता है, चेयर्स की जगह थोड़ा वो थोड़े कुशन वाले वो डालते हैं, थोड़े स्मॉल, मतलब लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे भी हो सकता है। बट डाइनिंग, मेरे घर में अलग ही डाइनिंग है और आपके घर में समझो टेबल नहीं है उस डाइनिंग में, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सेट्स का, डाइनिंग टेबल सेट का एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होगी जो मेरे लिए भी वही है और आपके लिए भी वही है। बट समझो मैंने बोला मेरे क्लास के बच्चों के, इंटेलिजेंट बच्चों का सेट, मेरी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। क्योंकि मेरे क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे मैं ढूंढूंगी जो मेरे मैथ्स में 100 में से 16 हैं, बराबर। आप ढूंढोगे जो स्पोर्ट्स में वो इंटेलिजेंट है, क्या स्पोर्ट्स खेलता है मैम, करेक्ट। तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वो ये नहीं हुआ कि एक स्टेटमेंट बोल दिया मेरे लिए भी वही है आपके लिए भी वही, नहीं। तो वो सेट्स नहीं होते। सेट्स वो होंगे जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट मेरे लिए भी तो 1 से शुरू हो रहा है और आगे तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 अप टू, अगर मैंने एंड नहीं किया, आपके लिए भी तो वही है। ऐसे नहीं कि नेचुरल नंबर मेरे लिए कुछ और है आपके लिए कुछ और है, वैसा नहीं है, राइट। सो सेट्स मतलब जिसका एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होता है जो सबके लिए एक होता है, दैट इज माई सेट। फाइन। फिर मैंने सेट्स के 2 रिप्रेजेंटेशन सिखाए। देन सेट्स के टाइप, सेट्स के कितने टाइप होते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट की। इजी, नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब फाइनाइट, कुछ पर्टिकुलर है। फाइनाइट के अपोजिट में एक वर्ड आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, मुझे नहीं पता कहाँ तक। सो 2 सेट्स आते हैं, एक फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आपको पता है कि इसमें 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 10 है, 100 है, 1000 है, व्हाटएवर। वो काउंट में ये डिफाइन नहीं कर रही कि वो छोटा होगा, काउंट डिफाइन नहीं कर रही हूँ मैं डिफाइन कर रही हूँ कि वो कितना है, वो मुझे पता है, दैट इज काउंटेबल। वो शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, आई नो, दैट इज माई फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जो मुझे पता है यहाँ से शुरू हो रहा है बट खत्म कहाँ हो रहा है नहीं पता है, चलता जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैंने बोला मेरा नेचुरल नंबर का सेट टिल 10, तो मुझे पता है 10 तक है, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10, लेस देन 11। एक मैंने सेट किया है कि मेरा लेस देन 11 मतलब 10 तक जा रहा है, लेस देन 10 मतलब 9 तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 10 मतलब देन ऑल्सो 10 तक जा रहा है। एक मैंने बोला नेचुरल नंबर का सेट और मैं बोल के चुप हो गई, बस मैंने इतना ही दिया नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट तुम्हें पता है 1 से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5, कहाँ एंड करूँ? तो वो सेट में कैसे लिखूंगी? मुझे शुरू होने का पता है, मुझे खत्म होने का नहीं पता है, तो मैंने डैश डैश लगा के छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है। सो दिस इज माई इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसको पता होगा कि ये कितने एलिमेंट है, क्लियर। उसके बाद आता है, समझो, नोट बात, नोट सीरियल, मुझे जैसे जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे वैसे बता रही हूँ। हाँ, एक सेट आता है सिंगलटन सेट। समझो, सिंगलटन सेट माने नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट होगा। कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट आएगा, दैट इज माई सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट कैसे आया था? जैसे नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक सेट मैंने डिफाइन किया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे तो एक ही होता है। आज मैंने पूछा नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यू से नरेंद्र मोदी, एक ही नाम है, एक ही एलिमेंट है। मैंने बोला कि एक्स सच दैट एक्स इज अ एलिमेंट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 4, लेसर देन 6।
4 से बड़ा और 6 से छोटा, कौन सा? 5। तो दैट मीन्स कि उसमें एक ही एलिमेंट आया। सो सिंगलटन सेट मतलब ऐसे सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट माने एम्प्टी, खाली। हम लोग शुरू से एक चीज देख रहे हैं कि हम लोग सेट्स को किस में लिख रहे हैं, ये कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे हैं। इसमें चाहे मेरा लिस्टेड फॉर्म हो चाहे मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो, हम लोग किस में लिख रहे हैं, हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे हैं, करेक्ट। सो अभी अगर मैंने एम्प्टी सेट बोला है तो एम्प्टी सेट कैसा हो गया? एम्प्टी, खाली। मैंने उस ब्रेसेस में कुछ नहीं डाला, खाली छोड़ दिया। दिस इज माई एम्प्टी सेट का नोटेशन। या फिर एक और नोटेशन होता है फाई। अगर मैंने खाली फाई बना दिया दैट मीन दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट का साइन। अगर कहीं ऐसा बना मतलब वो मेरे एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है जो अभी बता रही हूँ। एम्प्टी सेट के 2 नोटेशन हो गए, है ना, एक ऐसा हो गया एक ऐसा हो गया। अगर मैंने ऐसा डाला, अगर ये लिखा है इसके अंदर मैंने फाई को डाला, अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा। अब अगर मैंने ऐसे लिखा है, अब ये मेरा एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैम 5 भी तो एम्प्टी सेट का ही नोटेशन था, ये भी तो एम्प्टी सेट का ही नोटेशन था, तो कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया? नहीं हो गया। जब ये इसके अंदर चला गया ना तो ये एक एलिमेंट बन गया। अभी तो ये कैसा दिख रहा है, सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है। एलिमेंट जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही होंगे। अभी मैं एक आगे 1-2 चीजें दिखाऊंगी जिससे जेईई के क्वेश्चन जो लगता है कि कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, बट कंफ्यूजिंग नहीं, हम ध्यान से देखेंगे ना तो क्लियर दिखता है मुझे कि वो क्या है, एलिमेंट है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं। सो अब ये मेरा एलिमेंट है। एलिमेंट सेट के अंदर एलिमेंट किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है। अगर मैंने सेट्स के अंदर कॉमे डाल के कुछ लिखा है तो वो मेरा क्या है? एलिमेंट है। फिर यहाँ मैं 1 लिखूँ, मैं ए लिखूँ, बी लिखूँ, सी लिखूँ, मैं किसी का नाम लिखूँ, मैं कोई सिंगल लेटर लिखूँ, मैं 2 कंबाइन करके लिखूँ, मैं कुछ भी लिखूँ, अगर मेरे ये कॉमा डाला फिर ये कॉमा डाला, अगर 2 कॉमा के बीच में जो भी जिस भी फॉर्मेट में लिखा है वो आपका एलिमेंट है। ये लाइन जो मैंने अभी बोली है वो ध्यान से रखना, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में देगा। कई बार सेट्स के अंदर भी ऐसा सेट जैसा ही एक देता है, बट अगर वो 2 कॉमे के बीच में है ना तो दैट मीन्स कि वो एक एलिमेंट है। ये ध्यान रखना। ये एक क्वेश्चन अपन उस दिन संगेज का कर रहे थे, करेक्ट। सो उसमें कैसे हो रहा था, एक सेट के अंदर एक सेट दिया था बट कॉमे डाल के, तो मतलब वो पूरा क्या हो गया, उसका एक एलिमेंट हो गया। अभी बात हुई है तो मैं एक लिख के दिखाती हूँ। समझो एक सेट दिया मैंने 1 5 लाइक दिस। अब इसी अब ये मैंने एक सेट ए डिफाइन कर दिया, एक सेट ए डिफाइन कर, इसमें 1 है फिर कॉमा 5 फिर कॉमा ये, तो ये मेरा एलिमेंट है। ये पूरा ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ऐसे 3 एलिमेंट है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सो ये मेरा एक हो गया। उसके बाद मेरा आया बच्चों इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कैसे होता है? ऐसे 2 सेट जिसमें एलिमेंट सेम होंगे। उनके अरेंजमेंट की बात नहीं कर रही मैं, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, बट अगर सेट्स के एलिमेंट सेम है ना, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, एक मैंने बी सेट लिखा 3 1 2, तो मेरा ए सेट और बी सेट इक्वल है, क्योंकि ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में भी एलिमेंट है 1 2 3, सिर्फ उनका अरेंजमेंट चेंज किया है। सो अरेंजमेंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट और वो एलिमेंट खुद सेम होंगे तो आपका ये सेट्स इक्वल सेट्स होंगे। क्लियर? उसके बाद एक आया इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब ऐसे 2 सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होते। चाहे एक एलिमेंट डिफर हो बट होगा। एक से ज्यादा हो गए तो ठीक है, मेरे लिए अगर एक भी एलिमेंट डिफर हो गया तो मेरा वो इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो। जैसे मैंने एक सेट दिया 1 2 3 और बी मैंने सेट दिया 1 2 4। कितने सेट्स हैं आपके? ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। नंबर ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। एन ऑफ बी कितने एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है, 1 2 4। बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन हमारे एलिमेंट डिफरेंट है, इसमें है 1 2 3, इसमें 1 2 4। तो ये मेरे दोनों सेट्स होंगे इक्विवेलेंट सेट बट इक्वल नहीं है। क्लियर होगी ये चीज? फाइन। अभी मेरे पास आता है
सबसेट। सबसेट जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेट करके मैं कुछ सिंबल बताऊंगी। अच्छा, सिंबल की बात आई तो मैं एक चीज़ ये बता देती हूँ बच्चों आपको, जब हम एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज माई बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एलिमेंट को। अगर मैं सबसेट रिप्रेजेंट करूंगी, जो मैं आगे बताऊंगी सबसेट क्या होता है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ये दो सिंबल से। ये दो सिंबल में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगी। बट जैसे मान लो ये चीज़ है, अगर मैंने दिखाया 1 बिलोंग्स टू ए, मैं ऐसे लिखूंगी, इसका मतलब क्या है कि एक जो है वो एज ए एलिमेंट, क्योंकि बिलोंग्स टू मतलब सिर्फ एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, एलिमेंट को दिखा रहा है। सो 1 बिलोंग्स टू ए, या मेरा 1 कहाँ आ रहा है? ए सेट के अंदर आ रहा है ना, दिस इज एलिमेंट, वो एक सेट के अंदर है, करेक्ट है। मैंने लिखा 5 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट, क्योंकि मेरा 5 भी एक, वैसे तो 5 सबसेट होता है, उसको सबसेट भी लिखूंगी, लेकिन अगर एज ए एलिमेंट की बात करूं तो ये भी करेक्ट है। अगर मैंने लिखा ये भी मेरा करेक्ट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये सबसेट नहीं हुआ मेरा। अगर मैंने ये लिखा है तो ये सबसेट नहीं हुआ, ये वाले एलिमेंट की मैं बात कर रही हूं, करेक्ट। तो ये मेरा एलिमेंट आ रहा है ना, सो ये एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ये मेरा कर रहा है। अगर मैं सबसेट की भी बात करती तो 5 तो मैं उसमें डालती नहीं, एम्प्टी सेट को दिखाती ना तो मैं खाली दिखाती। ये मैं ये ऐसे दिखा सकती हूँ कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये नहीं, ऐसे भी दिखा सकती हूँ, दोनों में अंतर बताऊंगी मैं क्या है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाऊंगी मैं। क्लियर? 5 में खाली होता तो ऐसे ही दिखाना चाहिए उसको। क्लियर? अब ये दो जो सबसेट के साइन आ रहे हैं उनमें मैं बताऊंगी क्या ये होता है, डिफरेंस क्या होता है। बाकी इतना क्लियर है? ओके फाइन। अभी सबसेट की बात करते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट के ऊपर क्वेश्चंस है आपके जेई में। अगर जैसे मैंने पहले भी शुरू होते ही ये चीज़ मैंने बोली बच्चों कि सेट्स इजी टॉपिक है, सेट्स का क्वेश्चन इजी आता है, बहुत क्या मतलब टफ मैं तो नहीं डालती हूँ टफ की कैटेगरी में सेट्स को। टफ की कैटेगरी में कौन सा चैप्टर जाएंगे? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके टफ आते हैं क्वेश्चंस। जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन की मैं बात करूँ, उसके भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं अगर घुमा दिया तो। उसमें भी लेवल अगर वो डबल ब्रैकेट्स का डालेगा तो डेफिनेटली टफ होगा, बट ठीक है उसकी बात तभी करेंगे। लेकिन सेट्स में सबसेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो रिपीटेडली वो टाइप रिपीट भी हुआ है, वो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगी अगर मुझे अभी दिखेगा बुक में। तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर थोड़ा सा वो ट्विस्ट करता है, वो मैं बताऊंगी नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। सो अपना टॉपिक लेते हैं अभी के लिए सबसेट। सबसेट के रिलेटेड जो भी है वो सब क्लियर करूंगी मैं। ओहो, सबसेट से पहले मुझे ऑपरेशन बताने थे, बट ठीक है अभी शुरू कर दिया तो बता देती हूँ। सबसेट क्या होता है बच्चों? मान लो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3। सबसेट मतलब उसके छोटे छोटे सेट। किसी भी सेट का सबसेट बनाना मतलब उसके जितने एलिमेंट हैं उनको मैं यूज करके जितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती है सेट्स बनाने की वो मैं बनाऊंगी। जैसे इसके 3 एलिमेंट, एक 1 2 3। सो मैंने समझो एक अकेला 1 लिया। अब ये चीज समझो, जब मैं सबसेट बनाती हूँ ना तो मैं एलिमेंट को एक सेट में डालती हूँ, क्योंकि वो सबसेट है, सेट है, वो भी एक क्या है? सेट है, लेकिन छोटा सेट है जो एक बड़े सेट में से छोटे टुकड़े करके हम बना रहे हैं। बट दिस इज ऑल्सो सेट, तो आप उसको खाली नहीं छोड़, मतलब ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते बिना सेट के, सेट के अंदर तो डालने पड़ेंगे। ओके, सो ये मेरा एक सेट हो गया। समझो मैंने खाली 2 को लेके एक सेट बना दिया, समझो मैंने खाली 3 को लेके एक सेट बना दिया। अभी मेरा मन किया 2 का, समझो मैंने 1 2 को लेके एक सेट बना, मैं बना सकती हूँ ना। मैंने बोला उस सेट्स के एलिमेंट को यूज करके आप जितने पॉसिबल सेट बना सकते हैं वो बनाओ, दैट इज द सबसेट। तो मेरा मन किया 1 2 को मैंने डाला, एक सेट बना दिया। फिर एक 2 3 को लेके मैंने एक सेट बना दिया। फिर एक 1 3 को लेके एक सेट बना दिया। अच्छा अब एक चीज बताओ, 3 1 भी मैं लिख सकती हूँ क्या एक सबसेट में? नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी जैसे मैंने एक चीज बताई इक्वल सेट्स के बारे में कि सेट्स का एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर इधर उधर हुआ तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो सेट इक्वल ही होता है, वो वही है। तो 1 3 लिखूँ या 3 1 लिखूँ एक ही बात है, ऐसे नहीं कि आप इसका एक और बना देंगे 3 1 करके। क्लियर? अच्छा, एक 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। अभी मेरा मन किया तीनों एलिमेंट्स को लेके एक सेट बना दिया, आई कैन।
ये नहीं कि ये तो वही बन गया, लेकिन मैं बना सकती हूँ, पूरा का पूरा सेट भी मैं लिख सकती हूँ उसी के एलिमेंट को लेके। और लास्ट मेरा मन किया, मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने सेट को खाली छोड़ दिया। सो एम्प्टी सेट और वो सेट इटसेल्फ, वो दोनों तो कंपलसरी हर किसी में आने वाले ना। हर किसी सेट में मेरा मन करेगा, मैंने नहीं डाला कोई भी एलिमेंट तो खाली छोड़ दिया, और वो सेट इटसेल्फ, और बाकी जितने डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट कि उस सेट्स में कितने एलिमेंट हो, अकॉर्डिंगली सिचुएशन बनेंगी, और ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा बनेगी। सो ये सारे मेरे क्या बन गए, इस सेट के सबसेट बन गए। ठीक, अब जैसे मैं इनको अलग अलग नाम दे देती हूँ, ये दे दी समझो बी है, सी है, डी है, व्हाटएवर। अब जो सिंबल, जो दो सिंबल मैं दिखा रही थी, उनका मीनिंग क्या है। एक सिंबल ऐसे बनाया सबसेट का, और एक सिंबल ऐसे बनाया सबसेट का, इसको प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, आई थिंक इसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, दो सिंबल में अंतर क्या है। ये जो सिंबल है सबसेट का, इसका मतलब है कि जैसे समझो मैंने लिखा B इज सबसेट ऑफ A, ऐसा समझो किसी को मैंने इसका नाम B दिया, इनमें से किसी का। सो इसका मतलब है कि जो B के एलिमेंट है वो A से फॉर श्योर छोटा है। तो अगर मैं B नाम दे सकती हूँ, इनमें से मैं किस किस को दे सकती हूँ, इसको छोड़ के सब दे सकती हूँ, क्योंकि सब में A से कम एलिमेंट है। इसमें एक एक ही है, इसमें कोई तो भी दो है, इसमें खाली, इसमें ही तीन है सिर्फ। तो ये इसको मैं ये सिंबल पे नहीं डाल सकती। ये जो है इसका मतलब है, अगर किसी सेट को ये लगा है, इसका मतलब है कि उस सेट में ओरिजिनल जो सेट था, जिसको पेरेंट सेट बोलते हैं, उसके सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। नॉट कंपलसरी वो बोल रहे हैं कि है ही, लेकिन हो सकते हैं। बट अगर ये सिंबल लगा है तो इसका मतलब ये है कि जो वो सबसेट की बात कर रहा है उसमें उस सेट के इक्वल एलिमेंट नहीं है, फॉर श्योर कम ही है। चाहे एक एलिमेंट कम है बट कम है। और इसका मतलब क्या है कि उसमें कम तो होंगे ऑब्वियसली, सबसेट है तो कम होता है, बट एक सेट बनता है जिसमें सारे उस पेरेंट सेट के इक्वल सबसेट होते, सारे एलिमेंट होते, तो वो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है अगर ये सिंबल लगा है। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट इसमें हो ही नहीं सकता है। क्लियर होगी दोनों सिंबल। अभी ये और ये दोनों ही सबसेट के, इनमें आता है कहीं क्वेश्चंस में, तो अगर ये है तो तुम समझ जाना कि इसमें ये तो इंक्लूड है ही नहीं। क्लियर। अब एक और चीज, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी भी सेट के, 2n, जहां पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जिस सेट के हम सबसेट बना रहे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इसमें कितने थे 3, तो 2^3 कितने होने चाहिए 8। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपको सबसेट बनाने से पहले पता है कि उस सेट्स में कितने एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे। वैसे तो ऑब्वियसली अगर मैं जेई पर्सपेक्टिव सिखा रही हूँ तो ऑब्वियसली वो आपसे सबसेट नहीं बनवाएगा, वो ये नहीं बोलेगा ये सेट दे दे बना दो सबसेट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, 2n कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। और अगर मुझे दिख गया तो मैं अभी के अभी, चूंकि चल ही रहा है टॉपिक, तो मैं इस पर अभी के अभी एक करा दूंगी। एक था संगेज की बुक में क्वेश्चन था, और वो तो क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, मतलब वो टाइप, इसमें नहीं। कहाँ अच्छा एक मिनट, इंटीजर टाइप में भी हो सकता है क्योंकि वैल्यू तो उसका इंटीजर आता है ना। mn का किसी का तो वैल्यू पूछता है वो। नहीं मिल रहा बच्चों मुझे अभी, बट वो मिलेगा तो मैं फॉर श्योर कराऊंगी आप लोगों को। इंटीजर टाइप में भी नहीं है, बट ठीक है वो मिलेगा तो मैं फॉर श्योर उसको करा दूंगी।
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ चला गया? नहीं मिल रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालती हूँ, बट वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको एक बार। सो ये आई थिंक आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सबसेट कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट के साइन। अब सबसेट के बाद ना एक ये आता है, एक वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट। उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके ना कई बार क्वेश्चन देते हैं। अभी भी मुझे एक क्वेश्चन तो दिखा था, पावर सेट, पावर सेट प्रॉपर सबसेट तो इसको बोलते हैं। सेट के बाद आता है एक पावर सेट। पावर सेट का मतलब बहुत इजी, बट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं, ये नहीं रब कर रही हूँ मैं, क्यों बताती हूँ। पावर सेट का मतलब होता है बच्चों कि किसी सेट के, जैसे मैंने एक सेट लिया था 1 2 3, तो इस सेट के जितने सबसेट बने हैं उन सबको एक, ओके। सो चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पावर सेट का, बराबर। सो पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सारे सबसेट्स को एक बड़े सेट में बंद कर दूं, सो वो मेरा पावर सेट कहलाता है। मतलब ये मेरा पावर सेट है यहाँ से यहाँ तक का, क्लियर। सारे सबसेट बनाए जितने बनने थे और एक सेट में बंद कर दिया, बस कॉन्सेप्ट इतना सही है पावर सेट का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग डालता है। क्यों? क्योंकि जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। 5 एक ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी 5, जैसे मैंने अभी डाल के दिखाए थे एक सेट्स में, या उससे भी ज़्यादा। और जब उसके सबसेट बनेंगे तो उसमें 2 3 ये आएंगे, फिर पावर सेट बनेगा तो एक और बड़ा सेट आएगा। तो वो सेट देखने कितने आने चाहिए। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया इन्होंने, पावर सेट के बेसिस पे ही, किधर गया, लो वो क्वेश्चन भी मिल गया, सबसेट वाला भी इसी में ही है। सो मैं दोनों 1 बाय 1 क्वेश्चन करा देती हूँ, बट अभी मुझे पावर सेट का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। मिला मिला मिला, एक सेट दिया है उन्होंने, आई होप आप समझ गए होंगे पावर सेट क्या है। सारे सबसेट्स को एक बड़े सेट में डालना इज पावर सेट, बस इतना ही है। तो उन्होंने सेट दिया है, समझो एक सेट दिया ए जिसके अंदर 5 और ऐसे करके एक 5 और एक ऐसे सेट बंद कर दिया, मतलब इस सेट के 2 एलिमेंट है, एक ये इसका पावर सेट बनाना है। देन द पावर सेट ऑफ ए इज, और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसी बिना करके दिखाऊंगी मैं, बट डायरेक्टली भी कैसे कर सकते मैं बताती हूँ आपको। एक इन्होंने दिया ए, मैं इसके बना के दिखाती हूँ पहले, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक इन्होंने दिया है लाइक दिस, सी देखने में ही थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं इसके। फिर एक इसने दिया है, ओ माय गॉड, इधर ही करके देख लेती हूँ बच्चे मैं, ये 5, फिर एक ब्रैकेट के अंदर 5, फिर एक डबल ब्रैकेट के अंदर 5, और फिर ए ऐसा करके, और एक नन ऑफ दिस दिया है। ठीक, अब अगर मुझे इसके पावर सेट बनाने हैं तो मुझे बेसिकली इसके सबसेट बनाने हैं, और सबसेट को मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगी, वो मेरे जिसके साथ मैच होगा वो अपन मैच कर देंगे। ए क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने अभी बताया, जब सबसेट मैंने बताया कि किसी भी सेट के सबसेट बनाऊंगी तो वो सेट खुद आना ही है, तो उसको ए ही लिख दिया उसने। यहाँ भी लिखा है उसने, खाली ए लिखा है कि खाली वही आएगा, यहाँ भी लिखा है, क्लियर। तो यह बात अब आप समझ गए कि सबसेट जब बनाते टाइम एक सबसेट तो वो खुद आएगा, एक सबसेट 5 भी आएगा। 5 उन्होंने लिखा है, देख रहे हो आप, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें नहीं लिखा तो ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन वैसे ही चला गया। ठीक, अब देखते हैं इसमें से क्या है। अब मैं पहले इसके सबसेट बनाती हूँ। अब सबसेट पे थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट है, सबसेट बनने 4, क्योंकि फॉर्मूला इज 2n, तो मेरे इस केस में 2 क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 4 बनेंगे सबसेट। कैसे 4 बनेंगे? एक 5, ये कौन सा है? ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट को एक अलग सेट में डाला। मैं एलिमेंट को कहाँ डालती हूँ? सेट में डालती हूँ जब मैं सबसेट बनाती हूँ। एक ही एलिमेंट डाला, फिर ये एलिमेंट खुद ही ब्रैकेट के अंदर है, तो जब मैं इसको सबसेट बनाऊंगी तो एक सेट में तो डालूंगी, तो एक बन जाएगा ये। करेक्ट और नोट? करेक्ट, क्योंकि
ये एलिमेंट ऑलरेडी एक सेट में था, फिर जब इसको मैं बाहर उठा के लाई सबसेट बनाने के लिए, तो सबसेट जब मैं बनाती हूँ एलिमेंट को उठा के एक सेट में डालती हूँ। ये मेरा पूरा एलिमेंट है, तो इसको उठा के मैंने ये जो बाहर एक सेट लगा इसमें मैंने डाल दिया। ये दो हो गए। एक मेरा एम्प्टी सबसेट तो बनने वाला है सबसेट के लिए, और एक मेरा वो पूरा खुद ही बनता है, मतलब लाइक दिस। 4 बन गए। इनको मैंने पावर सेट बनाना था तो इनको मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये मेरा पावर सेट बन गया। सारे सबसेट को मैंने एक बड़े ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये मेरा किससे मैच हो रहा है बस वो देखना है। ये मेरा क्या है, ए, सेम आया ना, सेम आता ही है ऑब्वियसली, वो सबसेट खुद ही होता है। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 5, क्योंकि एम्प्टी सेट को मैं 5 भी लिख सकती हूँ, तो इसको हटा के मैंने 5 लिख दिया। क्यों, क्योंकि मेरे किसी भी सेट में ऐसे एम्प्टी सेट जैसे साइन नहीं था, 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। अब इसको ये है, ये 5 है, ये कॉमा डाल दिया। क्यों डाले कॉमा, क्योंकि पावर सेट बनाते टाइम सारे सबसेट अब लाइक के एलिमेंट काम करेंगे। और ये चीज मैंने सबसे शुरू में बताई थी कि सेट्स में जब एलिमेंट डलते हैं तो कॉमे से डलते हैं, तो इनके बीच में ना कॉमे आएंगे। जब मैं इनको सबसेट की तरह दिखाऊंगी तो ये कॉमे नहीं आते, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना एक सेट है, अलग अलग अलग, ये 4 सेट बन गए। बट जब वो पावर सेट में आए तो कॉमे डालते हैं ताकि वो एक सेट के एलिमेंट की तरह ट्रीट होते हैं। सो अब ये किससे मैच हो रहा है, ये 5 एक एलिमेंट है, फिर ये डबल ब्रैकेट में एक 5 है, ये 2 आ गए, फिर ये एक 5 और एक ही है। सो दैट मीन्स मेरा थर्ड ऑप्शन है। क्लियर। सो अगर मेरा कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि पावर सेट क्या होता है और कैसे बनता है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। इससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग कुछ करता ना, एक और 5 डालता है इसमें समझो, डबल ब्रैकेट में 5 डालता समझो, या व्हाटएवर, मैं अपने हिसाब से चलती अपने कॉन्सेप्ट से और बाद में जाके ऑप्शन से मैच। सो दिस इज माई पावर सेट का क्वेश्चन। अभी एक जो मैं आपको बच्चों पहले बोल रही थी कि नंबर ऑफ सबसेट पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। जस्ट अभी मैं रीड कर रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया, सो दैट आपको समझ में आए। 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट। मेरे पास 2 सेट है, उसने बोल दिया पहले कि वो फाइनाइट है, मतलब उसके कुछ तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट उसने बोले हैव m and n एलिमेंट। समझो मेरे 2 सेट थे a और b, सो नंबर ऑफ a इज m और नंबर ऑफ b इज n सपोज, क्योंकि मैंने बताया सेट्स के एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ a मतलब a के अंदर कितने एलिमेंट, उसने बोला है 2 सेट है, 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। मतलब पहले सेट के सबसेट इज 48 मोर देन द सेकेंड सेट के सबसेट। इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2:m। अगर मेरे किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो मेरे कितने सबसेट बनते हैं, 2:3, 8। अगर मेरे किसी सेट में 2 एलिमेंट है, मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, एक 5 और एक वो ब्रैकेट में 5 था, कितने सबसेट थे, 4, तो 2:n है। मैंने पहले भी लिखा है कि 2:n है। सो अब इसमें ये भी ऊपर भी लिखा है अभी तक भी। सो इसमें m एलिमेंट है तो 2:m सबसेट हो गए, इसके 2:n सबसेट हो गए। अब उसने बोला पहले सेट के सबसेट इज इक्वल टू 48 मोर देन द सेकेंड सबसेट। नॉर्मल से इक्वेशन था, मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। पहले सेट के सबसेट इज इक्वल टू 48 मोर देन, मतलब 48 ऐड हो गए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे वर्ड प्रॉब्लम कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है, ये मेरा हो गया। अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, ये आ गया, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं बच्चे। एक्सपोनेंट मेरा माइनस पे काम नहीं करता है, इनटू होता पावर से ऐड हो जाती, डिवाइड होता पावर माइनस हो जाती, और वैसा होने के बाद ना इसको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करती, इधर जो भी नंबर होता है तो पावर्स में कंपेयर करती, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल है कि दो एक्सपोनेंट के पावर्स इक्वल हो जाते हैं अगर उनके बेस सेम है तो, करेक्ट। बट वो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस आया है और एक्सपोनेंट माइनस साइन पे काम नहीं करता। सो दूसरा तरीका क्या है, एक मेरे पास ऑप्शन बेसिस, ऑप्शन तो आपके सामने होंगे, ऑप्शन डालो, चेक कर लो mn की वैल्यू। उसने ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन 7,6 रेस्पेक्टिवली वैल्यू है, मतलब ये m की है और ये n की है। सेकेंड ऑप्शन इज 6,3, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज 6,4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 7,4। ठीक।
अब आप चाहो तो ये आप डाल के देख सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि इतने सारे 4 ऑप्शन में क्यों डालूं, डाल के देखूंगा तो वैल्यू ज़्यादा लगेगी। बट इस केस में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा सबसेट के केस में, क्योंकि सबसेट का फॉर्मूला इज 2n। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप जेई अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चों तो 2 की पावर्स आपको याद होनी चाहिए थोड़ा। जैसे 2⁵ is 32, 6 is 64, 7 is 128, then 8 is 256, then 256 के बाद 512, then 1024। ये 2⁵7, 8, 10 तक जाता है। सो वैसा करके आपको याद होना चाहिए। अगर मैं ये डाल के चेक करती हूँ मैं विदिन अ मिनट चेक कर सकती हूँ कि किसका डिफरेंस 48 आएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, आप इसको कॉमन ले लो यहाँ से। अब कॉमन आप बोलोगे कॉमन दिख तो रहा नहीं कुछ, तो भी कुछ तो ले लेंगे। 2n समझो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। या आप 2n कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 1 माइनस 2n माइनस। क्लियर? इज इक्वल टू 48। देन आपको क्या करना है, 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, उसमें से 2 की पावर जो बाहर निकलेगी वो m से कंपैरिजन हो जाएगी, और बाकी जो बचेगा वो 1 माइनस 2n माइनस m से कंपेयर हो जाएगी, और वहां से वैल्यू आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इससे ये डालने से बेटर। ये डाल के आसानी से आंसर आएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब अगर मैंने ऑप्शन बेसिस डाले 2⁵7 कितना हुआ, 5 is 32, 6 is 64, 7 is 128, तो ये हो गया 128 माइनस 2⁵6, 564। 128 माइनस 64 डिफरेंस करने को कितना ही टाइम जा रहा है, 48 तो नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली ये चेक कर सकते हो आप। क्लियर? इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्शन आ रहा है इनके हिसाब से 6,4। ये इसका ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर आप ये ऑप्शन डालोगे तो डायरेक्टली आंसर मैच हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2⁵6 कितना हुआ, 532, 64 माइनस 2⁵4 तो सबको पता है 16, 48। कितनी देर लगी, सिर्फ डिफरेंस करना है, और हमेशा ऐसे होगा क्योंकि 2:n में ही तो बनने वाला है। क्लियर? सो आई थिंक आपको आज सबसे तक पावर सेट तक सेट्स के टाइप, सेट्स कैसा होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बट इतना ही नहीं है, सेट्स के अंदर अभी मेजर बचा है ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, माइनस करना। उनको मैं इन क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इन वेन डायग्राम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी बच्चों। बट आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, कोई चीज़ का डाउट है, सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि ये टॉपिक आपको नहीं समझा, ये वर्ड्स आपको नहीं समझा। ओके, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगी बच्चों। फाइन, सो बाय।